सभी विद्वान लोग बोलते हैं, आज हमारे सभी विद्वान लोग बोलते हैं हमारे पास जो स्टेटस है, हमारे पास जो दौलत है, शोहरत है, हमारे पास जो भी कुछ है, हमारे महापुरुषों के कठिन संघर्षों तपस्या के बदौलत है। तथागत भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले साहब, बाबा साहब और तमाम हमारे संतगण, कबीर साहब, रविदास जी महाराज, फुले साहब। फिर भी हमारा समाज आज भी पूरे देश में वो दूसरी व्यवस्था के पूजा पाठ गुणगान क्यों करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कांचीराम साहब ने 1995 में मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो निजी सेचुरी रत्तू के पास छोड़ा था, मैंने वहां भी स्टडी की। बाबा साहब जब 1956 में जब दीक्षा कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, मुंबई में करना चाहते थे, एक युवक ने पत्र लिखा नागपुर के, जिनका नाम मान्य बामन गोडबोले साहब था, उनके पास भी रहने का मुझे मौका मिला है। तो तमाम चीजें मैंने स्टडी की जीवन भर। और एक संत हुए दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में, संत समंदाजी महाराज, उनका मैं 35 साल तक प्रवक्ता रहा। तो मैंने जो जाना है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ये शुरू करते हुए अभी 2 साल पहले मेरे पास पंजाब के कुछ सिख धर्म के लोग आए। उन्होंने कहा जी आपके पास जो अनुभूति है उस अनुभूति का लाभ हम लेना चाहते हैं, आप हमारे गुरुद्वारा में समय दीजिए। तो ये मेरे महापुरुषों को नमन है। मुझ जैसे व्यक्ति को, एक साधारण से व्यक्ति को सिख धर्म के लोगों ने अपने गुरुद्वारे में बुलाया। उन्होंने कहा हमें थाईलैंड से पता चला है, हमें लंदन से पता चला आपके बारे में, मैं जब आप विदेश जाते हैं तो वहां के लोग हमें बताते हैं। तो जब मैं पंजाब में उनके गुरुद्वारे में साधना कराने के लिए गया, जो मुझे उपलब्ध है, जो पूरी तरह साइंटिफिक है, नेचुरल है, उसका किसी पोंगापन से, किसी कथित पंथ मजहब से भी कोई संबंध नहीं है। तो जब मैं कराने के लिए गया, लगभग 10-15 जिलों में मैंने उनके गुरुद्वारे में साधना कराई। मेरे पास पटियाला जिले में कुछ लोग आए हमारी कम्युनिटी के, उन्होंने कहा जी आप तथागत भगवान बुद्ध की बात करते हैं गुरुद्वारों में, आप कबीर साहब की बात करते हैं, आप संत रविदास जी की बात करते हैं। मैंने कहा ना तो भाई उन्हीं का तो वही तो हमारे कुलगुरु है। तो उन्होंने कहा आप रविदास जी महाराज के गुरुद्वारे में भी समय दे दीजिए। हालांकि मुझे टाइम नहीं था, तो फिर मैंने टाइम दिया। लगभग 150-200 लोग आए और बड़े बड़े विद्वान थे, उसमें 2 जज भी थे, तमाम IPS IAS थे, तमाम डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे। तो उस भव्य रविदास गुरुद्वारे में मैंने एक सवाल उनसे किया जो आपसे भी मैं करना चाहूंगा। मैंने उनसे पूछा आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है, जगह का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा वो बड़े सुखबुगाट ही, अरे आपको बताते हैं कि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आपको साइंटिफिक साधना कराते हैं, फिर भी आपको पता नहीं भव्य रविदास गुरुद्वारा है। मैंने कहा भाई मुझसे अगर गलती हुई तो माफी चाहता हूं, पर एक सवाल मुझे बताइए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या करते हैं? उन्होंने क्या करते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कौन लोग करते हैं? उसके घर परिवार के लोग करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, दोस्त करते हैं, कॉलोनी मोहल्ले के लोग जाते हैं। तो जो लोग इकट्ठे होकर शमशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार करने के जाते हैं, वो फिर अगले दिन फिर भी जाते रहते हैं क्या? तो उनका कैसी बात करते, फिर क्यों जाएंगे? तो मैंने कहा ये मुझे वही तो जंगल लग रही है, वो बड़े भड़के। मैंने कहा मैं आपको सिद्ध करके बताना चाहूंगा, अगर गलती हो तो माफी मांगता हूं। पूरी दुनिया के चर्च जो हैं ईसाइयों के, वहां हजरत ईसा मसीह का कोई भी प्रतिनिधि फादर पास्टर नियुक्त होता है। लगातार स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है ईसा मसीह को चलती रहती है, सुबह शाम प्रेयर, और मदर टेरेसा की तरह वो सेवा भी करते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जितनी एजुकेशन की हायर संस्थाएं हैं, सेंट फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, सेंट मेरी उन्हीं की है। उनकी चर्च जीवित है, उनका समाज जीवित है। ऐसे ही पूरी दुनिया के इस्लाम धर्म के मानने वालों के यहाँ जितनी मस्जिद है पूरे विश्व की, वहां हजरत मोहम्मद का प्रतिनिधि कोई मुल्ला मौलवी नियुक्त होता है। 5 टाइम की नमाज दिन में होती है, एक रात की होती है। उनकी मस्जिद जीवित है, उनमें एकता है, उनका समाज जीवित है। वो एक दिन पहले घोषणा करते हैं किस पार्टी को वोट देना है, उनके यहाँ फतवा जारी होता है। ऐसे ही सिखों गुरुद्वारे में वहां गुरु नानक का प्रतिनिधि नियुक्त होता है, पाठी या ग्रंथी, वहां पाठ चलता रहता है सुबह शाम, और एक और भी लंगर चलता रहता है, लगातार लंगर चलता रहता है, भोजन चलता रहता है। एक और खास बात, अगर सिख धर्म का मानने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई उद्योगपति हो, वहां जाकर सेवा करता है, जूते साफ करता है। हमारे दुर्भाग्य, हमारे कौम के लोग, मैं पूरे देश में देखता रहा बचपन से, 20-25 साल पूरे देश में देखा है। क्या देखा है? अगर कोई अधिकारी कर्मचारी हुआ, IPS IAS हुआ, मंत्री मुख्यमंत्री हुआ, सबसे ज्यादा बात बाबा साहब की मंच पर करते हैं, वही पूजा पाठ करते हैं। सबसे ज्यादा मनोवादी वही लोग हैं हमारे, जो जिन्होंने बाबा साहब के तथा भगवान बुद्ध के कार्यों से लाभ हुआ है। ऐसे जितने हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं, उनके पढ़े लिखे विद्वान लोग, बागेश्वर जैसे लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग, तमाम उनके
पटके डाल के और वो पाखंड का पाठ पढ़ा रहे, हमारे लोगों को, सुलूक बैकवर्ड को, बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये हो नहीं रहा क्या? तो मैंने कहा ये रविदास मंदिर है, तो रविदास जी ने कहा मैंने नहीं बोला है, जो तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन था वो रविदास जी का था, वो कबीर साहब का था। केवल नाम लगा, मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। रविदास जी महाराज ने कहा है मनचंगा को ठोदी गंगा। क्या अर्थ है इसका? चंगा का शब्द है शुद्ध, पवित्र, निर्मल। अगर जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता है, तो गंगा जैसी नदी में नहाने की जरूरत नहीं है। अगर गंगा नदी में नहाने से कुछ मिलता तो उसमें लाखों लाखों जल जीव रहते हैं, कछुई मछली वही भवकथित भवसागर का पार हो जाते। इसी को कबीर साहब कहते हैं मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी भरे कह कबीर कबीर। कबीर साहब ने कहा जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो गया तो वो कथित भगवान खोलते फिरता है, कहा कबीर साहब। और मन को निर्मल करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र मंत्र, कोई प्रार्थना, कोई भजन कीर्तन की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब ने भी कहा, रविदास जी ने भी कहा, भगवान बुद्ध ने भी कहा। क्या कहते हैं रविदास जी? अंतर चेतावनी देते हुए कहते हैं अंतर्गति सांचे नहीं बाहर करे उजास, तेरे नम पर जाएंगे सदवासे दास। जो अपने अंदर गति नहीं करता, बाहर घूम रहा है पत्थरों में, पहाड़ों में, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी को कबीर साहब ने कहा है, क्या कहा है? अगर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं भी पूज लू पहाड़। और अंदर खोजने के लिए क्या कबीर साहब ने क्या कहा? जो तिलवा ही तेल है जो चकमक में आग, और तेरा सही तुझ में जाग सके तो जाग। रविदास जी कुछ नहीं कहा, क्या मथुरा क्या काशी हरिद्वार, जो तिल खोजा आपने तो मिले दिलदार। तो अपना मन निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए, चंगा करने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई ढोंग, कोई आरती, कोई भजन, कोई तुम्बे, कोई सत्संग की जरूरत नहीं है। क्या है? जो भगवान बुद्ध ने कहा विपස්සना अंतर दर्शन, पाली भाषा में विपස්සना कहा है। क्या है वो? अंतर दर्शन, आना पान, सांस का अंदर जाना बाहर आना। इसी रविदास जी महाराज ने कहा ओम सोम, और रविदास जी ने कहा सांसों का कर सुमरन कर भगजा। इसको कबीर साहब ने कहा भगजा। तो जब सांसों का स्मरण करने लगते हैं, मेरे बड़े भाई बैठे जी भी साहब, अब ये गवाह इस बात के, मैं यहां से आपको बोलकर जा रहा हूं, मुझे जान अपने अनुभूति से मैंने जाना है जितनी दुनिया की बीमारियां शारीरिक मानसिक, वो बिना मेडिकल साइंस के भी ठीक हो सकती है। वो बैठे उदाहरण वो सामने बैठे हैं, वो खुद क्लास में अधिकारी रहे और कोऑर्डिनेटर नेशनल ट्रस्टी आज भी हैं, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करते रहे, कि गौतम साहब जानते हैं, इनके भी मित्र हैं। जब 2 साल पहले बीमार हुए, इनका ट्रीटमेंट चल रहा, मुझे नेचर से कनेक्शन हुआ इनका। मैंने बताया भाई, मैंने अपनी वाइफ को कहा बुलाओ जेपी साहब बीमार है, इनसे बात की, रोने लगे, अरे मैं तो मरने वाला हूँ, डॉक्टर बड़ी हालत खराब है। मैंने कहा मेरे पास आ जाओ। इन्होंने कहा कैसे आऊं मैं? फिर एक विद्वान भिक्षु मेरे पास लेकर गए, पांडेचर के भिक्षु है सुमेश जी, 3 दिन मेरे पास घर में रहे, मैंने साधना कराई बिना दवाई के, वो देखो 2 साल से ठीक बैठे हैं। मैं इस मंच के माध्यम कहना चाहता हूं, केवल साइंटिफिक नाक से अभी तक सांसों पर मन कराता हूं, सांसों का सुमरण, कोई दवाई नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, केवल कराता हूं। भिक्षु मुझे बोलते हैं, मेरे पास तो विपස්සना करने वाले लोग आते हैं, मैंने 50 शिविर किए, मैंने 45 किए, मैंने 32 किए, ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि वो स्टेज को पार नहीं करते। केवल हम किताब पढ़ने में लगे, थोड़ी कर लगे, हम अनुभूति के आधार पर उतार नहीं रहे हैं। जैसे उतारा था तथागत भगवान बुद्ध ने, जैसे कबीर साहब ने, जैसा रविदास जी ने, जैसा गुरु नानक साहब ने, तो ऐसे हमें वो करनी चाहिए। और जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई सिद्ध पुरुष आपका भला नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। और मैं एक बात और बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, चूंकि लंबा टाइम हो जाएगा। हम लोग जो बैठे हैं, हमारा जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। आजकल जहां तक महिलाओं की डिलीवरी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो लड़की प्रेग्नेंट है, अगर डॉक्टर ऑपरेशन बताता है, मुझसे बात कीजिए फोन पे, केवल मैं कहूंगा आप सांस पे मन लगाए, फोन बात कीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, पूरी दुनिया के लोग लाभ उठा रहे हैं। तो इसी के लिए तथागत भगवान बुद्ध को अनुसरण करते हुए, रविदास जी का अनुसरण करते हुए, कबीर साहब का अनुसरण करते हुए, सांसों का स्मरण मनचंगा साधना के नाम से मैं लगातार फील्ड में घूम रहा हूं, विदेश भी जा रहा हूं, भारत में करा रहा हूं। अभी मैं लगभग 10 दिन के दौरे पर था हरियाणा में। हरियाणा में जितने मंदिर है, 10 मंदिर, जितने बुद्ध विहार है, आप हैरान होंगे। मैं अपने 10 मंदिरों में तो करा ही रहा हूं, अपने गुरुद्वारे में तो करा ही रहा हूं, कबीर मंदिरों में करा रहा हूं। हैरान होंगे, गुरुद्वारे जो सिख हो वो भी मुझे बुला रहे हैं, वो भी रविदास जी की बात सुन रहे, भगवान बुद्ध की बात सुन रहे हैं।
तो ये जब तक हमारे बुद्ध विहार जीवित नहीं होंगे, जब तक हमारे रविदास मंदिर जीवित नहीं होंगे, वो पंगपत को उड़वा रखे अनपढ़ वहां बैठे हो तुम पे बजा रहे हैं, जब तक हमारे कबीर मंदिर जीवित नहीं होंगे, जब तक हमारे घर जीवित नहीं होंगे। एक मैं खुद सुंदर बनना चाहूंगा, ऐसे लोग भी मैंने जीवन में देखे हैं जो भगवान बुद्ध पर थीसिस लिखते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उनके घर में झांकते तो उनकी पत्नी सारा ढोंग नंबर उठाए घूम रही है। ये दोहरापन हमें छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म की जाना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा।
परविंदर धारिया जी जैसे लोग और महात्मा बिरजेश दास जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनके जैसे लोग आपके बीच में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन समस्या एक है, ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा कारण इस समाज में है कि जब हमारे धार्मिक मंच लगाए जाते हैं या कोई हमारा सामाजिक मंच लगाया जाता है, जब भी हम लोग इकट्ठा होते हैं, जब भी हम लोग एक जगह होकर अपनी बात को कहते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन वो बात कहना, वो बात सुनना बेकार होता है जब हम किसी बात को सुनने के बाद भी उस पर विचार नहीं करते हैं, उस बात को सोच समझकर अपने जीवन में नहीं उतारते। ये संत समाज के लोग, हमारे जो संत समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बेदाग छवि के लोग जो लगातार निरंतर इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आज हम पहुंचे हैं संत समागम सम्मेलन जो कि तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। इसमें आज हमने 5 या से अधिक संत समागम का मेला देखा और सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे और जिसमें हम काफ़ी साथी से बात करिए। मेरा नाम है शुभ शासन का मनचंगा सामना गुरु बंदा। अच्छा सर, कहाँ से हैं सर आप? मैं जिला शामली उत्तर प्रदेश से। तो सर ये क्या है समर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि समर क्या है। परविंदर धारिया जी जैसे लोग और महात्मा बिरजेश दास जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनके जैसे लोग साथ में